तुमसे ना हो पाएगा। रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूबर्स फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में हिफ्ज़ो अमान के साथ रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जी मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बीफ झटपट कोरमा जो फटाफट बन जाए आपसे। तो वो मैं बनाने लगी हूँ। हाफ़ केजी मैंने ये वो लिया है, बीफ लिया है, और ये देख रहे हैं आप, इसको ना बोन के साथ है, हड्डियों के साथ है। हाफ़ केजी ये है, और मैंने इसको 80% जो है वो मैंने बॉयल कर लिया। ये देखें इतना ज़्यादा जो है मैंने नहीं गलाया, ठीक हो गया। और मैंने इसके अंदर ये वाले 2 टीस्पून जो है किसी भी ब्रांड का आप कोरमा मसाला ले लीजिएगा, वो मैंने डाल के 2 गिलास पानी के साथ मैंने इसको बॉयल किया। और जो ये यखनी देखे इसकी बच गई है, वो मैंने यहाँ अलग से कर ली है। तो हम इसमें दूसरा पानी का नहीं डालेंगे क्योंकि ये कोरमा है, तो इसकी यखनी इसी में यही डालूँगी, तो इसका टेस्ट फिर अच्छा आने वाला है। तो ये इसका अपना ही रोगन है, देखिए कितना अच्छा सा निकल आया है। और ये वाले 2 टीस्पून जो है ये कोरमा मसाला है, इसके अलावा मैं कोई चीज़ और नहीं डालूँगी, झटपट है तो। और ये 2 टीस्पून जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, फ्रेश मैंने कूट लिया है। और मैंने ये अनियन को भी जल्दी करने के लिए मैंने प्याज को, ये देखें प्याज मेरे कोई रह भी गए बीच में, तो ये मैंने मोटा मोटा दरदरा सा इसको मैंने फ्रेशली कूट लिया है, ठीक हो गया। और ये 150 ग्राम जो है योगर्ट है, इसको भी मैंने फेंट लिया है। तो अब हम कुकिंग भी साथ साथ स्टार्ट कर देते हैं। मैंने चूल्हा ऑन कर लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये वही वाला ऑयल है जिसमें मैंने ये क्या जो है अनियन को मैंने फ्राई किया था। और ये वाला 1.5 स्पून जो है कुकिंग ऑयल है, और ये अदरक लहसुन इसमें चला गया। वो जूलियन को मैं आखिर में ऊपर से डेकोरेशन के लिए डालूँगी, गार्निश के लिए डालूँगी। और जैसे ही ये अदरक लहसुन होगा तो मैं साथ ही इसके बीफ भी डालूँगी। अदरक लहसुन ये गोल्डन हुआ है, अब मैं इसके अंदर ये बीफ डाल दूँगी। बीफ को मैं डालते ही इसको साथ ही मैं ये मसाला भी डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसाला भी डाल दिया, मैंने दही भी डाल दिया। दही और मसाले को डाल के मैं तकरीबन 5 मिनट में भूनती हूँ, जब तक कि दही का पानी खुश्क नहीं होता। दही का पानी खुश्क हो गया है और मसाला अच्छे से भून गया है। तो अब हम जो ये 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए थे गोल्डन ब्राउन करके, मैंने इनको दरदरा से, ये देख रहे हैं दानेदार, इसको कूटिएगा ना, ताकि इसका लुक बहुत अच्छे सा कोरमे का आए। और इसको मैं अब डालूँगी और इसको 1 से 2 मिनट में भूनूँगी साथ ही। और मैं वीडियो कट नहीं कर रही। और ये पता है, अगर आप ये सहरी में भी बना सकते हैं। रात को अगर आप गोश्त इस तरह से बॉईल करके रख लें, और ये फ्रेशली अगर आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप इस तरह से आप गोश्त को बॉईल करके 2 चम्मच मैंने इसके अंदर ना 2 टीस्पून कोरमा मसाला डाल के मैंने इसको बॉईल किया था। और फिर उसके बाद मैंने आपके सामने अदरक लहसुन डाला है, और कोरमा मसाला 2 टीस्पून डाला है, और बीफ डाला है, और ये मैंने दही डाला था। और फिर इसको मैंने देखिए अच्छे से भून लिया है। और अब जो ये देखिए ये यखनी बची थी इसकी अपनी, और ये वही इसके अंदर मैं डालूँगी। और इसको मैं अब 5 मिनट के लिए दम दे दूंगी, और ये रेडी हो जाए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है तू। चीटिंग करता है। मैंने ना इसे डिश आउट कर दिया बीफ कोरमा को, और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये थोड़ी सी जूलियन अदरक मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। और देखिए ये लुक वाइज कितना अच्छा लग रहा है। ये झटपट जो है ये कोरमा बन गया है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि ये मेरी दूसरी डिशेस की तरह ये भी आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।